उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी इस बार पेपरलेस बजट पेश किया। अंतिम बजट होने के चलते इस बजट में सरकार ने प्रत्येक वर्ग को साधने की कोशिश की है। तो आइए आपको बताते हैं इस बजट में किस वर्ग के लिए किन किन सौगातों की घोषणा हुई। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट के लिए वित्त मंत्री की सराहना भी की। उनका कहना है कि बजट को सभी वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये बजट युवाओं को समर्पित है। उन्होंने पेपरलेस बजट के लिए वित्त मंत्री को विशेष धन्यवाद दिया। यूपी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही गरीब कलाकारों को 2000 रुपए प्रतिमाह पेंशन सरकार देगी। वहीं हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही 26 जिलों में मंडल राजकीय महाविद्यालयों के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं लखनऊ में जनजाति संग्रहालय बनाने के लिए 8 करोड़ की व्यवस्था की गई। साथ ही छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य गौरव पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत सामान्य महिला और आरक्षित वर्ग की लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक ब्याज के बिना ऋण और सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4% वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था का ऐलान हुआ। माटी कला की परंपरागत कला और कारीगरों को संरक्षित करने के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वहीं प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की घोषणा का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था हुई है। वहीं यमुना एक्सप्रेस वे में जेवार एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना और बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही किसानों के लिए यूपी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक सम्मानित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित किया गया। वहीं अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हाईवे अड्डा अयोध्या होगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपए के बजट प्रस्तावित किया गया। अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना के लिए बजट में 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। लखनऊ पीलीभीत में आयुर्वेद विद्यालयों का काम किया जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। गौवंश के संरक्षण के लिए भी योजना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि गौवंश के संरक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है। अलग अलग जगह पर गौशाला बनाई गई है। इसे आगे बढ़ाया जाएगा और अलग अलग जगहों पर आश्रय स्थलों की संख्या को भी बढ़ाई जाएगी। योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक का सबसे बड़ा 5,50,000
270 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट पेश किया। इसके तहत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है। 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मेडिकल शिक्षा के लिए 1000 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। प्रदेश के 19 जिलों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अलग अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बनाए जाएंगे। यूपी सरकार ने मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सांस्कृतिक विद्यालयों को गुरुकुल के अनुसार संचालित किया जाएगा। विद्यार्थियों को निःशुल्क छात्रावास और भोजन की व्यवस्था होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि 1000 करोड़ से ज्यादा का गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों की पहचान की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना होगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का हमारा लक्ष्य है। सड़क हादसे में मरने वाले किसानों को 5 लाख की आर्थिक मदद दी गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।